बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खान सर की। खान सर जिनको फैजल खान के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश गोरखपुर ज़िले में हुआ था। खान सर का जन्म एक छोटे से परिवार में हुआ है। बचपन से खान सर बहुत ही शरारती थे। उनकी मम्मी इनसे बहुत परेशान रहती थी। उनके परिवार में बहुत लोग थे। शुरुआत के दिनों में वो अक्सर गुल्ली डंडा खेला करते थे और रोज़ किसी न किसी से लड़ाई किया करते थे, जिससे उनकी मम्मी काफ़ी परेशान रहती थी। वो अक्सर इनके जीवन के बारे में सोचा करती थी कि ये बड़ा होकर क्या करेगा। बचपन में आर्थिक इनकम ज़्यादा नहीं होने के चलते हर चीज़ की लिमिट थी। उनके पापा अलग अलग काम करते रहे, जैसे शिप बिल्डिंग, पाइपलाइनिंग, कभी विदेश में, जिससे इनके पापा को कभी स्टेबल नहीं मिला और इसके चलते उनके जीवन में शुरुआत में बहुत परेशानी हुई। खान सर ने जब 8वीं क्लास पास की तो तभी से उनको फौज में जाने का जुनून सवार था। उन्होंने फिर 9वीं में सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया, जिसमें वो असफल रहे। उसके बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया, जिसमें उनका स्कोर अच्छा नहीं आया। फिर उन्होंने अपने मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम दिया। फिर उन्होंने AIEE, IIT, NDA का एग्ज़ाम दिया। उन्होंने NCC किया हुआ था, जिसका उनको बहुत फ़ायदा मिला। उनका हाथ थोड़ा सा टेढ़ा है, जिसके चलते वो मेडिकल की किसी भी सिलेक्शन में आउट हो जाते थे। ये उनका पता चल चुका था और हम सबको ये मालूम है कि मेडिकल अनफिट होने से आप फौज में नहीं जा सकते। एक खान सर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। आर्थिक इनकम कम होने के कारण वो आगे कुछ और नहीं कर सकते थे और एक नॉर्मल स्कूल में मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई होने से उनका आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उनकी इस प्रॉब्लम में उनके 3 दोस्त, जिनका नाम था सोनू, हेमंत, पवन, ने उनका काफ़ी साथ दिया और इसके लिए खान सर अपने आप को हमेशा खुशनसीब मानते हैं। हेमंत ने उनका साथ पढ़ाने में दिया। हेमंत ने पहली बार खान सर को पहली बार में होम ट्यूशन का इंतज़ाम किया। खान सर ने जिस बच्चे को पहली बार पढ़ाया उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, जिसके बाद हेमंत ने एक कोचिंग में पहली बार 6 बच्चे को पढ़ाया। कुछ दिन पढ़ाने के बाद उनकी क्लास बच्चों को काफ़ी पसंद आने लगी और बच्चों की संख्या लगातार बढ़ गई। कुछ दिन पढ़ाने के बाद उन्होंने अपना खान GS रिसर्च कोचिंग सेंटर खोला। कोचिंग सेंटर खोलने के बाद उनको कुछ दिनों के बाद बहुत प्रॉब्लम हुई, जो उनके साथ काम करने वालों के कारण हुई थी। फिर भी वो हारे नहीं और फिर से एक नई शुरुआत की। शुरुआत होने के कुछ दिन बाद ही उनके कोचिंग सेंटर में बम चला, जिससे वो काफ़ी आहत हुए। बम चलने के बाद उनके स्टूडेंट्स का काफ़ी सहयोग रहा। बच्चे खान सर के साथ कदम कदम पर खड़े रहे। खान सर भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि आप दूसरे CCTV कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के कैमरे से नहीं बच सकते। देखते ही देखते उन्होंने अपनी लाइब्रेरी भी खोल ली, जो पटना का सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनी। फिर कोचिंग सबसे बड़ा बना। कोरोना के दौर में भी उन्हें एक बार फिर से प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को संभाल लिया। डिजिटल शिक्षा की कोई जानकारी न होते हुए भी खान सर ने बहुत मेहनत की और फिर एक बार देखते ही देखते उन्होंने अपना YouTube ऐप्स आज ऑनलाइन एजुकेशन डिजिटल इंडिया में अपना खास नाम रखते हैं। खान सर की दिल छू लेने वाली बातें। वो कहते हैं, आदमी को लिफ्ट की तरह आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसे सीढ़ियों से चल के आराम से बढ़ना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों से चलकर जो सुकून मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती है। जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही दूसरे की बुराई करनी चाहिए। दोस्तों, खान सर की कहानी में बस इतना ही। खान सर की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।